जनमन वॉइस में भैया स्वागत है आपका। अच्छा, क्या मुद्दे हैं आज की तारीख में? सबसे प्रमुख 3 समस्याएं या मुद्दे क्या हैं आपके हिसाब से? देखिए, सबसे प्रमुख समस्याएं आजकल ये है जो कि युवाओं के लिए, जैसे आप सभी जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है। और युवा क्या है? बेरोजगार। फिर चाहे किसी भी तरह से उसको नौकरी नहीं मिल रही है या कोई बिजनेस नहीं कर पा रहा है, तो फिर आदमी युवा करे क्या? आदमी आप क्या सोचते हैं, अगर बेरोजगार युवा अगर रहेगा तो जब घर में बैठा रहेगा, 4 लोग के ताने सुनेगा, तो वो गलत कदम इसका चक्कर में उठाएगा और समाज में ये अराजक तत्व लोग जैसे लोग बढ़ जाएंगे। अच्छा, क्या आपको लगता है कि महंगाई नियंत्रण में है? हाँ, महंगाई तो देखिए नियंत्रण नहीं है। अगर देखिए यही चीज आपके पहले साल से ही चीज जुड़ा हुआ है कि अगर लोगों का रोजगार है और महंगाई कितनी भी हो, ठीक, तो उसके ऊपर महंगाई का कोई असर नहीं पड़ता। अब तो कमाने वाले के लिए महंगाई का नहीं पड़ता, लेकिन जो हजारों में कमाता है उसके लिए महंगाई करता है। अच्छा, क्या सलाह देना चाहेंगे सरकार को महंगाई के लिए तो भाई हम यही देना चाहेंगे। आपने कहा कि भाई सबसे पहली चीज 2020 में जब कोविड आया था, जब आप कहते हैं कि हमने रशिया का इतने संबंध है, आपने पेट्रोल तो अपने यहाँ पे रिजर्व करके बहुत रख दिया, यूरोपियन कंट्री को बहुत आपने बेचा, ठीक। लेकिन भारत में पेट्रोल अभी कम नहीं हो रहा। और जब भारत में पेट्रोल का रेट, अगर आपके पास इतना रिजर्व है, इतना अच्छा रिजर्व है, अगर पेट्रोल के रेट आप कम करेंगे तो महंगाई पे इसका असर पड़ेगा कि महंगाई कम हो सकती है, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। अच्छा, दोनों सरकारों की बात करें, केंद्र और राज्य दोनों की बात करें, क्या आपको लगता है सरकार भ्रष्टाचार रोकने में सफल रही है? जी नहीं। अच्छा, भ्रष्टाचार हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कुछ कम ज्यादा हुआ हो पिछली सरकारों की तुलना में? देखिए हो रहा है, देखिए कम ज्यादा नहीं हुआ है। पहले थोड़ा जो खुल के होता था, अब बहुत छिप के हो रहा है, टेबल के नीचे से हो रहा है। टेबल के नीचे से बस, हाँ हो रहा है, लेकिन अब वो अधिकारी बाबा लोग भी टेबल के नीचे से लेते हैं। सभी का होता है। आप अभी हाल ही में अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाया है कि वो क्या अपने जो बाबा हैं, क्या नाम, इंदौर वाले, इंदौर, ये बाबा बागेश्वर धाम। अच्छा, ये छतरपुर वाले। जी जी जी, हाँ। उनके ऊपर आरोप लगाया है कि टेबल के नीचे से 50 लाख रुपए देखिए कथा करवाने का। अच्छा देखिए ये चीज होती है राजनीति। देखिए राजनीतिक पार्टियां जो है राजनीति करती रहती हैं, वो आरोप लगाते, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। हाँ, लेकिन जब तक वही है कि जब तक सबूत नहीं मिलता तब ना क्या अखिलेश यादव कोई कह सकता है, जब तक प्रूफ है ना बागेश्वर राव, ये आरोप प्रत्यारोप चलते थे। लेकिन हाँ, ये बात सच है, होते तो हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क और सार्वजनिक परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति कैसी है, क्या लग रहा है? देखिए, अगर आप बिजली, पानी की और आधुनिक सुविधाओं की अगर जो बातें करते हैं तो जितना कहा गया उतना होता नहीं। अभी देखिए बारिश का समय चल रहा है, अभी तो सूखा है। हाँ अभी बारिश हो जाएगी तो आपको ये वही पुराने दिन जैसे कीचड़ उचड़ सारी चीजें रहती है, वो चीजें आपको फिर से दिखने लगेंगी आपको। अच्छा, आपके विचार में जो एक ट्रेंड न्यूज में आजकल चल रहा है, जातीय जनगणना वाला, हाँ, तो क्या आवश्यक है जातीय जनगणना? जाति जनगणना, देखिए अब ये अगर इस चीज को मैं कहूँ तो जाति जो है हमारे यहाँ बहुत पहले से आई है। अच्छा। जाति जनगणना होती नहीं थी, पहले नहीं होती थी, अभी नहीं होती, इसका मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जातियां तो हमारे पहले से ही है ना। तो उनकी गणना होना आवश्यक है या नहीं है? ये आवश्यक मेरे ख्याल से है। आवश्यक? जी हाँ, मैं मानता हूँ कि आवश्यक है। क्या आप अपने क्षेत्र में राज्य की कानून व्यवस्था और व्यक्तिगत सुरक्षा से संतुष्ट हैं? देखिए क्षेत्र में जो कानून व्यवस्था वो सब चीजें हैं जो पहले थी जैसे थी वैसे आज भी है, कि जो है उसमें कोई खास अंतर नहीं है। बस वही चीज मैंने जो कहा ना, जो पहले पीछे होता था, पहले खुलेआम होता था, पीछे से होता है। अच्छा, क्या पैसा है आपके पास तो सब कुछ आपका हो जाएगा काम, पैसे नहीं है तो आपको कोई काम नहीं है। सरकार की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता से संतुष्ट है आज? देखिए अगर शिक्षा व्यवस्था की अगर आप बात करते हैं तो एक बात बताइए, आपने बता रहे शिक्षा व्यवस्था, हमने इतने कॉलेज खोल दिए, इतने IIT खोल दिए, इतने एम्स खोल दिए, लेकिन एक बात बताइए, ये मेडिकल और इस सब में इंजीनियरिंग में IIT में सीट्स नहीं बढ़ रही है, तो क्या ये जो कॉलेज जो खोले गए केवल ऐसे दिखाने के लिए खोले गए? सीट भी तो बढ़नी चाहिए। और रही बात स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे पहले भी सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में रहते हैं, और
और वैसे आज भी है। और अगर एक बात बता दूं, लोग अगर सरकारी अस्पताल छोड़कर प्राइवेट को अगर आप अगर मुझसे भी पूछे या 4 लोग सामने जाके पूछते हैं कि आप सरकारी हॉस्पिटल प्रेफर करते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल, तो सभी प्राइवेट हॉस्पिटल प्रेफर करेंगे। अगर प्राइवेट लोग प्रेफर कर रहे हैं तो यानी कि आपके कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसे सफल नहीं हो पा रहा। अच्छा, राज्य और केंद्र सरकार के 3 ऐसे कार्य जो आपको बहुत अच्छे लगे हो। राज्य और केंद्र सरकार के 3 ऐसे कार्य जो जैसे बहुत अच्छे लगे हो आपको। देखिए, सबसे पहले मैं ये एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे ये केंद्र सरकार की से शुरुआत करता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा काम किया है। ऐसी बात नहीं है कि केंद्र सरकार जितनी भी रही है, कोई भी रही है, जितनी सरकार की किसी ने आया काम नहीं किया, लेकिन फिर भी लोग उनको जिताते रहे। सभी ने, कांग्रेस ने भी काम किया अच्छा और बीजेपी ने भी कहा। जैसे कि अभी केंद्र सरकार की बात करें तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा काम किया है। और ये आर्टिकल 370 हटाना ये आसान नहीं था, इसको मैं मानता हूँ बिल्कुल। और अगर राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार में एक चीज है, लोग ये है कि ये थोड़ा गुंडागर्दी पे जो इससे पहले खुलेआम होती थी, ये थोड़ा रुकावट हुई है इसमें। काफी महिला सुरक्षा को लेके महिलाओं से जो मैंने पूछा, वो अब कुछ सेफ महसूस कर रही निकलने के लिए। और अगर मैं बाहर के स्टेट में जाता हूँ तो अब लोग है, जैसे कि आपको देख रहे हैं यूपी में इन्वेस्टमेंट आ रहा है काफी अच्छा, जो ये क्या नाम है, ग्लोबल के दौरान एक शो हुआ था, ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कराया गया था। इन्वेस्टमेंट आ रहा, और ये लेकिन ये नहीं कि अब ये आ गया इन्वेस्टमेंट, अभी बहुत समय लगेगा। कोई भी मकान को गिराने में, कोई बिल्डिंग को गिराने में समय नहीं लगता, लेकिन बनाने में बहुत समय लगता है। अच्छा, अच्छे काम और जो सफल नहीं रहे, ऐसे काम जो जिसमें सफल नहीं रही है सरकारें, सफल देखिए फिर से वही कहूंगा जो आम अच्छे काम हो गए। पहली चीज है, रोजगार देने में अभी तक सफल नहीं हुई है। रोजगार देने में सफल नहीं हुई है। कभी भी आज भी अगर आप देखिए तो बेरोजगारी दर लोगों में, ये युवाओं में बहुत बढ़ता जा रहा है। आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि आप पकौड़े बेचना एक रोजगार होता है। अरे भाई, पकौड़े बेचना या चाय की टपरी लगाना, ये सब करना, ये रोजगार नहीं है, केवल ये जीवन यापन का एक जरिया है। हम रोजगार मांग रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ा सिर्फ एक ही मामला कि रोजगार देने में सफल रही है। बाकी और भी कई चीजें जो अच्छी हुई हैं। हाँ, और भी कुछ मुद्दे हैं जिससे हट के जो भी आम लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। धार्मिक चीजों पे आपने खर्च किया, जैसे राम मंदिर बनाया, उससे टूरिज्म बढ़ रहा है, ये अच्छी चीज है। लेकिन और भी सुविधाएं हैं। वोट आपको अगर कोई भी पार्टी को मिलता है कि वोट में दिया जा रहा है कि ये नहीं कि आप ये काम करेंगे, ये काम नहीं कर पाए, इससे हम आपको छूट दे देंगे। नहीं, आपको दिया गया सारे काम करने का। और आप जब आ रहे थे वोट मांगने, कोई भी सरकार होती है, वोट मांगने थे, चाहे तो हम सारे वादे पूरे करेंगे। अगर कोई वादे छूट जाते हैं तो ये जनता का हक है ये बोलना कि भाई आप क्यों नहीं कर पाए। चलिए, धन्यवाद।